विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारकों का नाम। एंड्रियस विसेलियस, इन्होंने मानव शरीर की संरचना का प्रयोगात्मक अध्ययन कर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नामक पुस्तक लिखा। सेकंड, विलियम हार्वे, इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र और प्रयोगात्मक कार्यकी का अध्ययन किया। जैकेरियस जेन्सन ने प्रथम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम प्लांट टिश्यूज में कोशिकाएं देखी और उन्हें सेल्स की संज्ञा दी। मार्सेलो मेलपिगी, इन्होंने टिश्यू और रेशम कीट व मुर्गी में भ्रौणिकी का अध्ययन किया। जॉन रे ने प्लांट, इंसेक्ट, स्नेक्स एवं चौपायों का वर्गीकरण किया है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने स्पर्म, रुधिराणु, पेशियों, प्रोटोजोआ आदि का अध्ययन किया। बुफेन ने 44 भागों में छपी हिस्टोरी नेचुरले नामक पुस्तक में प्लांट्स, एनिमल्स आदि का विस्तारपूर्ण वर्णन किया है। कैरोलस लिनियस, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में प्लांट और एनिमल्स का वर्गीकरण किया और जीव जातियों के लिए द्विनाम पद्धति बनाया, अतः इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। लैमार्क, जैव विकास पर प्रथम मत का प्रतिपादन फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में किया। रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस की उपस्थिति का वर्णन किया है। वान वेयर ने भ्रौणिकी का व्यापक अध्ययन किया व आधुनिक भ्रौणिकी के पिता कहलाए। क्यूवियर तुलनात्मक शारीरिक एवं जीवाश्मिकी की स्थापना की। स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में कोशिका मत दिया। डार्विन 1859 में प्रसिद्ध जैव विकास के मत का प्रतिपादन किया। मेंडल ने 1866 में आनुवंशिकी के नियम बताए। जीव विज्ञान का क्षेत्र, ग्रीक, मिस्रवासी व 460-375 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेटस, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, अरस्तु, जो कि जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, एवं पुरातन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों रामायण, महाभारत, उपनिषदों में भी जीवों का उल्लेख मिलता है। इन सब के आधार पर जीव विज्ञान का क्षेत्र अपने आप में वृहद और सार्वभौमिक है। प्रत्येक जीव जंतु एवं उससे संबंधित व समस्त प्रकार की वनस्पतियों और उनके विकास व संरक्षण एवं संवर्धन, पोषण आदि को लेकर बहुत सारे अनुसंधान किए गए हैं व विषय विशेषज्ञ भी तैयार किए गए। जंतुओं, वनस्पतियों में अनेक प्रकार की बीमारियां और उनका निदान भी ढूंढा गया। वर्तमान में जैविक युद्धों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया है, यद्यपि इनके प्रमाण रामायण एवं महाभारत काल में भी प्राप्त होते हैं, जैसे नागपाश बाण, गरुड़ बाण इत्यादि। सुरक्षा और संरक्षण के लिए युद्धों में भी बायोलॉजिकल वर्दियां सेना को दी जाने लगी है एवं संबंधित अनेकों उपकरण अन्वेषणाधीन है। इस तरह मानव जीवन के व्यक्तिगत व सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ तक इनका क्षेत्र अति विस्तीर्ण हो गया है। मानव जीवन एवं उनके पर्यावरण में विज्ञान के प्रभाव से उनकी आधुनिक दिनचर्या में चिंतन, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, दृष्टिकोण, रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, प्राकृतिक, औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा का निर्गमन एवं हरित क्रांति विज्ञान के दूरगामी परिणाम होने लगे। उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान, वर्तमान में विज्ञान ने उद्योग जगत में अवर्णनीय क्रांति की है। मशीनों, आवागमन के साधनों, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, चिकित्सकीय उपकरणों, दवाइयाँ, दूरसंचार, विमान भेदी तोपें, युद्धपोत, पनडुब्बी, सुपर कंप्यूटर, प्रक्षेपास्त्र, टैंक, मनोरंजन के साधनों, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, SMS, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि से औद्योगिक विकास की व्यवस्था बता रहे हैं। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान, इस क्षेत्र में अवर्णनीय प्रगति हुई है। मौसम की पूर्व जानकारी से प्राकृतिक आपदाओं से समाज एवं समुदाय को पूर्व चेतावनी द्वारा, जागरूकता द्वारा सचेत करते हुए
संभावित जनधन क्षति कम या बिल्कुल ही नहीं की स्थिति में लाया जा सकता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षा यान पोत संचालन में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान, इसके द्वारा मानव जीवन की बहुआयामी समस्याओं के निराकरण में, आवास क्षेत्र में एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे नव आनुवांशिकी गुण वाले जीवों का उद्भव, फिंगरप्रिंट, डीएनए द्वारा पितृत्व निर्धारण, जीन से उपचार, जो कि असंभव को संभव बना देने वाला हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान, इस क्षेत्र में विज्ञान का अवर्णनीय योगदान है। औसत उम्र में वृद्धि हुई है, औसत मृत्यु दर में कमी हुई है, विभिन्न जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण हुआ है, विभिन्न स्वास्थ्य रक्षा उपकरणों का प्रयोग, अति असाध्य रोगों के निपरमार्थ औषधियों की खोज में, प्राणघातक बीमारियों से रक्षा हो रही है, दिव्यांगों के लिए उपयोगी उपकरणों का सराहनीय योगदान से मानव शरीर की अंगभंगता एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्स्वास्थ्य एवं शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी आदि मानव समाज समुदाय को अनुपम उपहार के रूप में विज्ञान ने दिया है। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान, इस क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कार ने झपकी लेते ही अत्यंत दूरगामी स्थानों पर एक छोर से दूसरी वैश्विक छोर पर पहुंचने में सफल है। ध्वनि से भी तेज द्रुत गति का सुपरसोनिक जेट आधुनिक विज्ञान की ही देन है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विज्ञान, भूमंडलीकरण ने अर्थव्यवस्था द्वारा वर्तमान का मुक्त व्यापक स्वतंत्र व्यापार, इंटरनेट, ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक संबद्धता स्थापित हुई है। आर्थिक संगठन जैसे विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, विश्व शांति संगठन, विश्व व्यापार संगठन विश्व की संबंधित व्यवस्था पर नजर रखते हैं। इसका शिक्षा, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के कारण शिक्षा जगत में एक विशेष क्रांति आई है। विश्व के सभी पुस्तकालय को इंटरनेट के माध्यम से संबंधित कर दिया गया है। घर बैठे दुनिया के किसी भी विषय वस्तु को गूगल पर सर्च कर इंटरनेट द्वारा पढ़ना, प्रिंट आउट आदि लेना सरल हो गया है। विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से साक्षात्कार में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अद्भुत चमत्कार है। टेलीविज़न पर किसी भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के व्याख्यान भी सजीव देखे व सुने जा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। रक्षा, सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि है। विश्व में विभिन्न देशों के द्वारा खोजी उपग्रह जो अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं, वह कोडिंग व डिकोडिंग कर ध्वस्त कर देते हैं और अपने देश को वांछित सूचनाएं प्रेषित कर देते हैं। कोडिंग संदेश किसी भी देश के लिए न्यून हो गए थे। जीव विज्ञान शिक्षण का दैनिक जीवन में महत्व, जीव विज्ञान शिक्षण जैसे कि इसे लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है, यह जीवधारियों के लिए उनके सुख सुविधा जीवन यापन में जो कुछ भी आवश्यक अंग है वह सब विज्ञान एवं जीव विज्ञान की परिधि से आवृत्त है। अर्थात जीव विज्ञान एवं विज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। जैसे जीवन चक्र, श्वसन, जल, भोजन, जलवायु, वातावरण, जीवन पूर्ण और जीवन के उपरांत सब कुछ जैव विज्ञान की सीमा से आवृत्त है। जीव विज्ञान की समस्या, जनसंख्या विस्फोट एवं औद्योगिकरण ने आधुनिक समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी है, जैसे वायु का दूषित होना, परमाणु विस्फोट आदि। बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब आता है निष्कर्ष। जीव विज्ञान शिक्षण में जीवित प्राणियों वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव विज्ञान जीवन और जीवन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है।